टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फंक्शन। जैसे कि ये कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर, आज से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। सो कैलकुलस का ये बोल सकते हैं फंडामेंटल चैप्टर है। अगर ये नहीं समझ में आएगा, फंक्शन अगर समझ में नहीं आएगा, तो फिर आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, लिमिट्स है, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ उसमें जो है इसका बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको सबसे अच्छे से आपको ये मतलब कैलकुलस का बेसिक मतलब फाउंडेशन बोल सकते हैं या बेसिक चैप्टर बोल सकते हैं, है ना, फंडामेंटल चैप्टर बोल सकते हैं फंक्शन। और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, मेंस एडवांस दोनों में। इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि प्रोबेबली इजी भी होते हैं। और बस, तो कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर देखो। कैलकुलस में मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस करके दो पार्ट्स बनते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बस इतना। और बाकी का जो है इंटीग्रल कैलकुलस में आ जाएगा, जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन, उसमें भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एरिया मतलब एरिया अंडर द कर्व, और मतलब ट्रेसिंग ऑफ कर्व ऐसा भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक्स में, और डिफरेंशियल इक्वेशंस। इतने चैप्टर्स है वो जो अभी जो बोले, बाकी के 4 चैप्टर्स वो इंटीग्रल कैलकुलस में, और शुरुआत के चैप्टर है उसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। सो फंक्शन तो एकदम फंडामेंटल चैप्टर है, और उसमें सबसे पहले हम जो है ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम ग्राफ बनाते हैं उसी से बातचीत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही सबसे बेसिक फंडामेंटल है यहाँ पे, कि ग्राफ से ही जो है समझ में आता है यहीं से। जैसे कि मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको कोई ग्राफ बनाने को बोले, आपको कुछ आइडिया नहीं है, जैसे एकदम बहुत ही सिंपल वाली मेथड से अगर आपको कोई पूछे कि इसका क्या ग्राफ बनेगा, तो आप क्या बनाते हैं, जैसे x की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। जैसे मान लिया x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 1 लिखा तो y इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। उसी तरह से x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर मान लिया x इज इक्वल टू -1 लिया तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट 0, 0, 1, 1, 2, 4, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जानते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस वगैरह सब। तो उसमें ये सब पॉइंट्स जो है उसको लोकेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। जैसे 1, 1 हो गया, 2, 4 ऐसे करके। ठीक है, तो फिर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। प्रोबेबली ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है ये, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, है ना। ये सब सारे पॉइंट्स जो हैं एकदम क्रूड मेथड, एकदम मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये तो क्या है, एकदम क्रूड मेथड। ये एकदम बेसिक मेथड है जो आप 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हैं। ग्राफ कैसे, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाए उसका ग्राफ बनाना, तो आप यही काम करते थे। तो ये तो बेसिकली ग्राफ कैसे बनाते हैं उसका मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पे अब धीरे धीरे जैसे आप सीखोगे, डेरिवेटिव सीखोगे, डिफरेंशिएशन, उसमें फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखोगे, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वगैरह, मैक्सिमा मिनिमा सीखोगे। उसके बाद सब आपको, है ना, उसके बाद ही जो है सब पता चलेगा कि ये कर्वेचर ऐसा ही क्यों बनता है ना। तो फिर वही है, अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी आप कैलकुलस से इतना अवेयर नहीं हुए हो। ठीक है, तो इसलिए अभी तो फिलहाल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको मतलब क्या बोलते हैं कि जो मैं यहाँ पे ग्राफ अभी डिस्कस करूँगा वो ग्राफ ऐसे ही मैं सीधा ड्रॉ करा दूंगा। आपको उसको जो है सीधा याद ही रखना है कि आपको मतलब आपको जैसे बोलो कि साइन एक्स का ग्राफ, तो सीधा दिमाग में एक पिक्चर क्लियर आ जाना चाहिए कि ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, साइनोसॉइडल वेव। फिर कॉस का ग्राफ ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर टेन का ग्राफ ऐसे, दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए। तो उसके लिए वही है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो ग्राफ्स के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी। और उसमें भी फर्स्ट पार्ट डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे जैसे
कोई फंक्शन है तो उसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। x की वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऐसा बोल सकते हैं, या फिर वैल्यूज ऑफ x, या उसकी जगह मैं एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, तो उसको बोलते हैं डोमेन, है ना। डोमेन क्या है? इट इज़ द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल आपको ऐसे एक एक्सप्रेशन दिया है या फंक्शन, है ना, इसको अभी फंक्शन ही बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। बहुत ही सिंपल सा मैंने एक फंक्शन लिया है 1/x-3, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 1/x-3 है, तो यहाँ पे हम क्या कि भाई डेफिनेशन क्या है, डोमेन निकालना है इसका। सो डोमेन ऑफ एफ ऐसे लिखना है, तो बहुत ही आसान है कि ये 1/x-3 जो है x की सभी रियल वैल्यूज के लिए आंसर देगा। बस x इज इक्वल टू जब आप x इज इक्वल टू जब +3 लोगे तब जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, तब 1/0 हो जाएगा, तब डिफाइन नहीं हो पाएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू, है ना। 1/x-3 वो कहाँ डिफाइन नहीं होगा? इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम जो है कंडीशन बना देंगे कि x-3 जो है 0 नहीं हो सकता, यानी कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। मतलब x का वैल्यू 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। मतलब r रियल नंबर, सब रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, बस 3 नहीं ले सकते। 3 को मैंने हटा दिया, तो ऐसे लिखते हैं r-3। रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें से 3 को हटा दिया। उसी तरह से मान लिया एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 4 है, तो इसमें अब वही चेक करना है कि 1/x² - 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते। अब x की वैल्यू, अब यहाँ पे कंडीशन बना दो कि यहाँ पे 1/x² - 4 है, डिनोमीटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिनोमीटर 0 हो गया तो 1/0 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। सो x² इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू -2 या +2 नहीं हो सकता। x का वैल्यू अगर -2 हुआ तो भी x² 4 होगा, यानी कि x² - 4 0, ठीक है। तब तो वही दो वैल्यू यहाँ पे जो है हटानी पड़ेगी। तो इसके लिए डोमेन कितना आ जाएगा? r -2 + 2 कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। ओके, बस तो यहाँ पे ऐसे हो गया। अब देखो फंक्शन चैप्टर में अभी देखो, इससे पहले आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ वगैरह आपको रिवाइज करना चाहिए 11th का, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चंस उससे भी, कुछ क्वेश्चंस में उसका यूज़ होगा, ठीक है। तो वो तो आपको 11th में कराया होगा प्रोबेबली। तो ये तो 12th है अभी आपका, इसलिए आपको इतना तो मालूम हो, आइडिया आना ही चाहिए कि मान लिया मैं आपको कल उठ के बोलूँ कि x² - 4 < 0 सॉल्व करो, तो फटाक से ऐसे दिमाग में x + 2 × x - 2 इज < 0। फिर मैंने एक डायलॉग आपको सिखाया था कि रूट्स के बाहर पॉजिटिव, रूट्स के अंदर क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव। वैसे अब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव लिखना है, इसलिए आंसर आएगा रूट्स के अंदर। सो x इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 to 2। अगर यहीं पे ग्रेटर देन 0 आता तो हमारा आंसर रूट्स के बाहर चला जाता। अब ये सब चीज़ें वही है कि आपको थोड़ा 11th का रिवीजन देखना पड़ेगा, कभी कभी यूज़ होगा डोमेन के क्वेश्चन में, रेंज के क्वेश्चन में। आपको ये सब बेसिक जो फंडामेंटल 11th की चीज़ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ कुछ आएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा, याद भी कराऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से याद तो आपको जो है अपना 11th रिवाइज करके करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें आएगी वो मैं यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी। देखो ये 11th में आपको बताया गया होगा, लेकिन वही है, आपको फिर से वही रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इस चैप्टर के लिए। थोड़ा बेसिक जो है मैथमेटिक्स हमारा जो था, इनइक्वालिटीज़ वगैरह, वो सब इस फंक्शन से पहले वो रिवाइज कर लेना आप लोग। मेरी ये एडवाइस है आपसे। जैसे कैलकुलस का ये बेसिक चैप्टर है ना, उसी तरह से जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया था आपको, सबसे पहले जो चैप्टर शुरुआत में 11th में पढ़ाते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें इनइक्वालिटीज़
है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज आती है, उसमें एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज आती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आती है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आती है। मॉड्यूलस भी बहुत काम की चीज़ है, मॉड्यूलस भी यहाँ पे बहुत बार यूज़ होगा। फिर दूसरा क्या आता है, इरेशनल इनइक्वालिटीज आती है ना, ये 3-4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती है। फिर लॉग होता है, लॉगरिथम चैप्टर भी पढ़ाया था, वो भी यहाँ पे काम आएगा। उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है, लॉग के कोई क्वेश्चंस डोमेन निकालने के कोई क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। बस तो वही है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ वो यहाँ वहाँ पे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो कराया था उसके ही कुछ फंडा से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ जो है इसी चैप्टर में जो है रेंज और उसके क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले वो आपका बेसिक जो है फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे ये तो डेफिनेशन हो गई अलजेब्रिक। यहाँ पे अब ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली डोमेन क्या होता है। तो ग्राफिकली जैसे कि मान लिया मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ कोई भी फंक्शन का, ऐसे ही रेंडमली कुछ भी बनाया, यहाँ पे मान लिया ऐसे ये पॉइंट, इसको ए बोल दिया, मान लिया 0,1 है, और ये पॉइंट हो गया बी ऑफ, ये मान लिया 3 हो गया, 3,4 है। तो ये देखो हॉलो सर्कल का मतलब क्या हुआ, देखो डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल पहचान आना चाहिए। डार्क सर्कल मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है ग्राफ में, और हॉलो सर्कल मतलब वो ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा, ग्राफिकली डोमेन कैसे निकालेंगे, ये ग्राफ इतना ही है हमारा, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। तो ग्राफिकली ऐसा होता है कि इट इज द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस covered by graph of a function, मतलब आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे जितना पोर्शन कवर करता है, या फिर ऐसा बोलूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे तो कुछ ये पॉइंट से स्टार्ट होके ये 3 तक आएगा। अब 3 पे हॉलो क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इसने हॉलो कर रखा है ग्राफ में। सो हमारा डोमेन जो होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर कर रहा है प्रोजेक्शन लेने के बाद, 0 से लेके 3। तो इस ग्राफ को देख के इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है, उससे फंक्शन का डोमेन कितना लिखेंगे, 0 to 3, क्लोज ओपन 0 to 3। 0 इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि ग्राफ में उसने डार्क सर्कल किया है। डार्क सर्कल मतलब इंक्लूड है वो पॉइंट, और हॉलो सर्कल मतलब एक्सक्लूड है। ये भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज़ में पढ़ाया गया है, अगर आपने सही से उसमें फोकस किया होगा तो। सो दिस इज़ द डोमेन। दोनों डेफिनेशन मैंने बता दी, एल्जेब्रिक और ग्राफिकली दोनों। ग्राफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि और कुछ क्वेश्चन जो है ग्राफ से सॉल्व होंगे। अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो आपको उसका मतलब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है ना। तो बस वही आपको एक्स एक्सिस पे जो है प्रोजेक्शन देख लेने का, वही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक तो हो गया था, अब ये दूसरा वाला एक क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है ना, डोमेन निकालना है आपको, ग्राफ दिया है, फंक्शन का ग्राफ दिया है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, इधर 4, ये 7। तो ठीक है, यहाँ पे ये 3, फिर 4 और 5। पॉइंट ए, फिर अरे मतलब ये हॉलो है, अभी इधर तो हॉलो है, ठीक है। और दूसरा क्या है,
यहाँ पे डार्क किया है इन लोगों ने, ये सी, ये ए, ये बी पॉइंट, ओके। ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ किया है इन लोगों ने, ए से बी ये ग्राफ है ना, यहाँ से ए से बी फिर सी से डी। यहाँ पे ग्राफ हमारा जो है जंप हो गया है ना, यहाँ पे ग्राफ जो है जंप हुआ है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, ये दो ब्रांच है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे डोमेन ऑफ फंक्शन लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट डोमेन ऑफ फंक्शन, ओके यस। तो डोमेन ऑफ एफ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, ग्राफ कहाँ है पहले, तो यहाँ पे ए से स्टार्ट कर रहा है और डी पे खत्म हुआ है, मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ए है और राइट एंड मोस्ट पॉइंट जो है डी है, ए और डी के बीच में है, ठीक है। तो डोमेन जो है बस उसी के लिए एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो, तो आप एक्स एक्सिस पे ग्राफ का प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, बी पॉइंट भले ही हॉलो है ना, तो अभी तो ऐसा लगेगा कि बी पॉइंट पे तो हॉलो किया है, बी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सी पॉइंट तो इंक्लूडेड है। सी ऑफ कौन सा है, 4,5 है, बी पॉइंट 4,4 है, वो इंक्लूड नहीं है ग्राफ में, लेकिन सी ऑफ 4,4 उस पर तो मैंने डार्क बनाया है। सो 4 जो है इंक्लूडेड ही आएगा, यहाँ पे 4 जो है वो इंक्लूड होगा डोमेन में, भले ही बी, क्योंकि ये भी है ना, ये दो ब्रांच है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी दो ब्रांच है, एक ए से लेके बी और इधर सी से लेके डी, है ना। ये रैंडमली कोई फंक्शन ऐसे ही ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे कोई इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वेशन दिया है और फिर ड्रॉ किया है, ऐसे ही ड्रॉ किया है मैंने। मैं डोमेन जो है समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही मैंने रैंडमली कोई भी जो है ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है ना। कल उठ के फिर ऐसा समझ में आना चाहिए, कुछ ऐसा आ गया तो। सो यहाँ पे सी पॉइंट जो है इंक्लूडेड है, इसलिए 4 जो है एक्स एक्सिस पे वो इंक्लूड होगा, 4,5 है ना। और फिर यहाँ पे ये ब्रांच सी डी, उसको प्रोजेक्शन लेंगे तो 4 से लेके 7 तक जाएगा एक्स एक्सिस पे, और डी पॉइंट क्योंकि इंक्लूड नहीं है इसलिए 7 जो है डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। सो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, क्लोज ओपन 2 to 7, क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 7, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ए, राइट मोस्ट पॉइंट डी। यहाँ पे हमारा ग्राफ जंप हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये अभी आगे चल के आएगा लिमिट में, उसके बाद कंटिन्यूटी में ये ग्राफ जो है यहाँ पे ये पॉइंट पे x इज इक्वल टू 4 पे डिसकंटिन्यूस है। वो अभी तो कोई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं खाली ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ आ गया इसलिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें खाली डोमेन लिखना था। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कुछ ऐसा है, ये हॉलो है ना, ये हॉलो है, इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये पॉइंट ये 3 है, ये वैल्यू 3 है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, ये 2 है और ये 0 है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन लिखना है। तो देखो यहाँ पे ऐसे किया, इसका मतलब ये एरो है इधर, है ना, ऐसे जो है इस 3 तरीके के यहाँ पे जो है सिंबल मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो जो है जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस हो गया, एक ग्राफ ऐसे करके आ रहा है, इधर जो है उसका ऐसे मैंने हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल बना दिया, तो मतलब यहाँ पे ये आपका ग्राफ इस पॉइंट पे एंड हो गया है, एंड पॉइंट, ठीक है। फिर अगर कुछ ऐसा है तो आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्रूड लैंग्वेज में। तो मतलब ये ग्राफ जो है चलता रहेगा, यहाँ पे जो से ये वाला डिस्टेंस कम होगा, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं अगर कोई सिंबल है तो उसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ जो है ये वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एजिम्टोट हो रहा है। एजिम्टोट मैंने हाइपोबोला में बताया था आपको, ये वाला डिस्टेंस कम हो रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ अप्रोच इज द एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस है या कोई लाइन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अगर ऐसा है, ऐसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर इसी में ऐसा मैं इधर पॉइंट बना दूं कहीं, तो वो फिर यहाँ पे एंड हो गया। यहाँ पे ये देखो ऐसा, इसमें दोनों में बहुत अंतर है, यहाँ पे ये पॉइंट बनाया है, इसलिए ये जो है इधर ग्राफ आपका एंड हो गया है, इससे आगे ग्राफ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा एरो ना भी बताऊँ, खाली ऐसे बनाऊँ, तो समझना कि आपका जो ग्राफ है जो है इनफाइनाइट पे, मतलब एक्स एक्सिस को इनफाइनाइटली अप्रोच कर रहा है। और फिर एक ऐसा ग्राफ आता है जो एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जाता है,
ठीक है। तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है, वो नीचे जा रहा है इनफाइनेटली, है ना, बहुत दूर जाएगा वो भी, ठीक है। एरो ना बनाए तो भी आपको यही समझना है कि आपका ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, जैसे कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही कुछ बनता है ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो इसमें ये जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, आपका ग्राफ जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है ना, यानी कि एक्स एक्सिस वैसे एजिम्प्टोट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपका ग्राफ जो है मतलब ये आगे आगे जाएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस पे इसका अगर हम लेंगे प्रोजेक्शन, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक जो है इसका, ये देखो मैंने हॉलो सर्कल बनाया, मतलब आपका ग्राफ यहाँ पे एंड हो चुका है। ये हॉलो सर्कल बनाओ या डार्क सर्कल बनाओ, इधर हॉलो भी बनाओ तो भी वही बात है कि यहाँ पे ग्राफ इससे आगे नहीं जाएगा, है ना। आप ऐसे सर्कल बनाओ या ऐसे डार्क सर्कल बना दो इसमें, तो दोनों का ही यही मतलब निकलता है कि आपका ग्राफ इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता। तो बस ये हॉलो सर्कल है, तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। और क्योंकि ये हॉलो सर्कल है इसलिए 3 जो है डोमेन में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। सो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव साइड से आ रहा है, सो नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी टू 3, माइनस इन्फिनिटी टू 3, कितना पोर्शन आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, है ना। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, माइनस इन्फिनिटी। और वो जो है कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे पास कि 5 होगा, 10 होगा, 15 करोड़ होगा, कुछ भी ऐसा। इन्फिनिटी तो आपको समझ में आता है, कोई नंबर नहीं होता है। सो ये हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। और ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।